नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस जगह पे हमने एक ग्रेनाइट का अलमारी बनाया है जो कि आप सामने देख रहे हैं। और यह काम हमने किया है नई दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 38 के अंदर, जो कि बेगमपुर के पास एक जगह है सुखवीर नगर। इस जगह पे हमने यह काम किया है। तो अगर आप भी हमारे सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए साथियों, देखते हैं अगर आप पत्थर में अलमारी बनाते हैं जैसे मार्बल या ग्रेनाइट में, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलमारी बनाने का जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है वे क्या होता है। जैसे अगर हम पल्ले लगाते हैं तो उसके साइज क्या होनी चाहिए, उसके चौड़ाई, जो हमारी अलमारी बन रही है उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए या उसकी हाइट कितना होना चाहिए। इसके अलावा कपड़े के लिए जो हैंगर स्पेस होता है वे कितना देना चाहिए, उसके साइज क्या होना चाहिए। सेल्फ जो हम बनाते हैं तो सेल्फ की साइज यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए। अगर हम सुरैक बनाते हैं तो उसके लिए क्या लंबाई और चौड़ाई रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऐसे अलमारी जिसके पल्ले बाहर की तरफ खुलते हैं, ऐसे वार्डरोब की जो स्टैंडर्ड साइज है वे क्या रहता है। इसके बाद हम देखेंगे जो स्लाइडिंग डोर वाले जो वार्डरोब होते हैं उसके स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि अलमारी बनाने की यानी वार्डरोब बनाने के जो टोटल खर्चा है, लेबर कॉस्ट क्या आता है, और अगर हम मटेरियल के साथ देखेंगे तो कितने रुपए का खर्चा आ जाता है। बात करें स्टैंडर्ड साइज की, तो अलमारी की जो स्टैंडर्ड साइज है वे उसकी जो हाइट है वे 7 फीट तक होनी चाहिए। चौड़ाई कितना भी हो सकता है ज़रूरत के अनुसार। और इसके गहराई की बात करें तो गहराई इसका 21 इंच से लेकर और 24 इंच तक होना ही चाहिए। अगर सीलिंग लेवल तक बनाना है तो 7 फीट के ऊपर जो भी हमारे सेल्फ बनेंगे तो जगह के हिसाब से ऊपर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं स्लाइडिंग डोर वाले जो अलमारी बनाए जाते हैं उसके स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है। तो इसका जो हाइट है वे लगभग सेम ही रहता है, यानी 7 फीट तक हम इसका हाइट रखते हैं। उसके ऊपर अगर सीलिंग लेवल तक लेके जाना है तो जगह के हिसाब से उसके पार्टीशन और सेल्फ बनाए जाते हैं। चौड़ाई की बात करें तो स्लाइडिंग डोर वाले में ध्यान रखना है कम से कम हमारे पास 6 फीट जगह होना चाहिए, क्योंकि स्लाइडिंग डोर लगने से क्या होगा, आधे डोर ही खुल पाएगा। तो 3 फीट का कम से कम हमारे पास स्पेस होना चाहिए जिसमें कि जो भी हमारे क्लॉथ वगैरह है उसे हम आसानी से निकाल सके। अगर इससे कम जगह होता है तो स्लाइडिंग डोर वाले में हमारे पास जो स्पेस है वे बहुत ही कम बचता है और जिससे कि यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। गहराई की बात करें तो स्लाइडिंग डोर वाले में जो गहराई है वे 24 से 27 इंच तक होता है। जो पल्ले बाहर खुलते हैं ऐसे अलमारी में 21 से 24 इंच तक गहराई हो सकता है, लेकिन स्लाइडिंग डोर वाले में ध्यान रखना है 24 इंच से और 27 इंच के बीच में ही हमारे को जो गहराई है वे रखना है, क्योंकि जो स्लाइडिंग इस पे लगाए जाते हैं, जो स्लाइडिंग चलेगा तो उसके लिए 3 इंच या 4 इंच का स्पेस हमारे को चाहिए होता है। तो ये तो इसके स्टैंडर्ड साइज स्लाइडिंग डोर वाले या हिज्ड वार्डरोब होते हैं, इसके स्टैंडर्ड साइज हो गया। अगर बात करें सेल्फ की, कितने कितने इंच की और किस किस यूज के लिए बनाए जाते हैं, इसमें जो सेल्फ बनाए जाते हैं वे सबसे पहला जो होता है वे 68 से लेकर और 72 इंच तक यानी कि लगभग 6 फीट तक का सेल्फ बनाए जाते हैं। वे होता है जो यूज में आते हैं, जैसे लॉन्ग सूट है, गाउन है, ऐसे कपड़े जिसे हम फोल्ड कर कर नहीं रख सकते हैं, ऐसे कैसे उसमें हैंग करना है, तो ऐसे में लगभग 6 फीट तक जो हाइट है वे बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो सेल्फ बनाए जाते हैं वे 52 से 56 इंच तक जो हाइट है वे बनाए जाते हैं, जिसमें हम सूट रख सकते हैं, हैवी साड़ी रख सकते हैं, पार्टी वेयर और जो सूट वगैरह है वे रखे जाते हैं। तो इसके लिए 52 से 56 इंच का जो हाइट है वे रखे जाते हैं। इसके बाद जो सेल्फ बनाए जाते हैं वे 36 से 42 इंच तक का बनाया जाता है, जिसमें कि पैंट शर्ट साड़ी फोल्ड कर कर हम रख सकते हैं और ऐसे ही तमाम कपड़े उसमें रखे जाते हैं। इसके अलावा अगर कंबल है या ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए अगर सेल्फ की बात करें तो ऐसे में 18 से 24 इंच या 24 से 30 इंच या 30 बाई 30 इंच का जो सेल्फ है वे बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ओपन सेल्फ भी बनाए जाते हैं जिसमें कि टी शर्ट या पैंट वगैरह है वे रखने के लिए। तो इसका जो चौड़ाई रहता है 14 से 18 इंच का रहता है और हाइट की बात करें तो 12 से 18 इंच का इसका जो हाइट है वे रहता है। शू रैक की बात करें तो इसकी हाइट कम से कम हमारे को 6 से 8 इंच तक रखना होता है और चौड़ाई जैसा हमारे पास जगह है उस हिसाब से रखना होता है। तो दोस्तों ये सभी साइजेज जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं ये सभी एक स्टैंडर्ड साइज है, लेकिन इसमें बदलाव हो सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो अगर आप ही अपने घर में मार्बल ग्रेनाइट या वुडन में अलमारी बना रहे हैं तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इनमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बात और, जब भी अलमारी बनाएं तो कोशिश करें जहां से एंट्री हो रही है यानी कि जिस वॉल पे डोर लगा हो उसी पे बनाते हैं तो सही रहता है। तो आप इस बातों का भी ख्याल रख सकते हैं। अब अलमारी बनाते समय उसमें क्या क्या बना सकते हैं, उसमें अगर आप बच्चे के लिए
और जो स्टडी टेबल है वो भी बना सकते हैं या आप ड्रेसिंग टेबल भी बना सकते हैं। जो भी साइज़ मैंने आपको बताया है ये ज़रूरत के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, यानी अगर आप अलमारी के साथ साथ उसमें आप ड्रेसिंग टेबल भी बना रहे हैं तो उसके साइज़ थोड़े से चेंज हो सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए स्पेशली वार्डरोब बनाने जा रहे हैं तो उसके जो सेल्फ वगैरह है उसके साइजेस चेंज हो सकते हैं। तो ये सभी जो स्टैंडर्ड साइज हुए मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करें कितना खर्चा हो जाता है, तो ऐसे अलमारी बनाने का जो लेबर का खर्चा है वे लगभग 200 रुपये से लेकर और 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसको बनाने का चार्ज आता है। मटेरियल इसके अलावा होता है। एरिया वाइज ये रेट थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अमूमन जो रेट है एक एवरेज रेट मैं आपको बता रहा हूँ 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी कि जो भी वॉल है वे कितना स्क्वायर फीट एरिया बन रहा है उस हिसाब से 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका जो मेकिंग चार्ज है वे रहता है। इसके अलावा इसमें जो भी मटेरियल लगने वाले हैं जैसे ग्रेनाइट या मार्बल में अगर बनाते हैं, बैक साइड में टाइल्स लगाते हैं, इसके अलावा रहता है। तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।